अमेरिका के खुलासे से पूरी दुनिया में मची खलबली। दुनिया को बचाने के लिए क्या कर रहा है भारत? CIA ने करा खुलासा। CIA चीफ ने क्यों करी पीएम मोदी की तारीफ? मोदी पुतिन के फोन कॉल पर हुआ बड़ा खुलासा। सुनकर नहीं होगा यकीन, जिसने किसी की नहीं सुनी वो कैसे झुका भारत के सामने। आखिर फोन पर क्या बात हुई कि पूरी दुनिया ने माना भारत को असली वर्ल्ड लीडर। दोस्तों, ये बात तो पूरी दुनिया जान गई है कि इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत एक नई महाशक्ति बनकर उभर रहा है। दोस्तों, दुनिया में जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं उनके पास अपने अपने विचार है कि वर्ल्ड मल्टीपोलर होना चाहिए या फिर यूनिपोलर। लेकिन दोस्तों, आखिर मैं आपको बता दूं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड और यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या फर्क होता है। दोस्तों, यूनिपोलर वर्ल्ड का अर्थ है कि जहां पर पूरी दुनिया में केवल एक ही शक्ति हो। वहीं मल्टीपोलर वर्ल्ड में दुनिया के अलग अलग छोर में अलग अलग महाशक्तियां होती है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देखें तो पूरी दुनिया में केवल दो ही ऐसे देश थे जो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानता था। वह था अमेरिका, तथा वह देश जो मार्क्सवाद को मानता था और कम्युनिस्ट सोच रखता था वह था रूस। अब दोस्तों, 90 के दशक तक इन दोनों के बीच शीत युद्ध चला और इन दोनों ही देशों में अपने आसपास के सभी देशों को तरह तरह के लुभावने अवसर दिए, जहां पर दोनों देशों में पूरी दुनिया को अपने अपने गुट में शामिल करने की होड़ मची रही। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो बहादुर लोग होते हैं वे अपनी अलग पहचान बनाते हैं। और दोस्तों, यही बात भारत के संदर्भ में बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, 1950 से लेकर 1990 तक कई पश्चिमी देश अमेरिका के गुट में शामिल हो गए, तो कई एशियाई देश चीन और उत्तर कोरिया तथा अन्य देश रूस के साथ समाजवादी और मार्क्सवाद गुट में शामिल हो गए। अब दोस्तों, जब अमेरिका और रूस पूरी दुनिया में इन सभी देशों को अपने गुट में शामिल कराने के लिए नए नए तरह के लुभावने अवसर दे रहे थे, पैसों से लेकर वैज्ञानिक तकनीक तक, तो जाहिर सी बात है सभी छोटे देश इसमें शामिल होना चाहेंगे। और दोस्तों, इसी समय भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी अमेरिका के गुट में शामिल हो गया था। लेकिन दोस्तों, भारत कभी भी किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ और भारत ने अपनी अलग पहचान बनाई। जहां भारत, इंडोनेशिया और उस समय युगोस्लाविया ने एक नया संगठन बनाया जिसको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट भी कहा जाता है। और दोस्तों, तब से लेकर आज तक कभी भी ना तो किसी गुट की तरफ गया, ना ही किसी के साथ किसी गुट में शामिल हुआ। और दोस्तों, यही बात है कि जैसे जैसे 21वीं शताब्दी आई, दुनिया में मल्टीपोलर वर्ल्ड की शुरुआत हो गई। जहां 90 के दशक के बाद सोवियत संघ खत्म हो गया, तब केवल यूनिपोलर वर्ल्ड बचा था, यानी कि केवल एक महाशक्ति था, वह था अमेरिका। लेकिन दोस्तों, 21वीं शताब्दी में 2010 तक आते आते चीन एक नई महाशक्ति के रूप में उभरा। और दोस्तों, 2014 के बाद जिस तरह से भारत ने अपनी विदेश नीति को मजबूत किया है, उसके बाद एशिया में तथा पूरी दुनिया में भारत भी एक महाशक्ति बनकर उभरा है। और दोस्तों, इस बात की पुष्टि खुद अमेरिका ने करी है। जी हां दोस्तों, अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने कहा कि रूस यूक्रेन जंग में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर प्रधानमंत्री मोदी के चिंता जताने का सच में रूस पर असर हुआ है। दोस्तों, CIA चीफ ने कहा कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चिंता जताई थी। इससे यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर प्रभाव पड़ा है। विलियम बर्न्स ने कहा, हमें नहीं लगता कि रूस अब इस जंग में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, CNN के साथ एक इंटरव्यू में CIA चीफ विलियम बर्न्स ने कहा, मुझे नहीं लगता कि रूस का आज के समय में परमाणु हमला करने की कोई योजना है। वह सिर्फ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी देते हैं। पीएम मोदी जंग को लेकर चिंता जताते हैं, इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। बता दें कि पुतिन की ओर से परमाणु हमले की धमकी देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे बात की। दोस्तों, CIA चीफ विलियम बर्न्स की टिप्पणी 3 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद आई कि यूक्रेन संघर्ष थोड़ा समय लेने वाला है। विलियम बर्न्स ने कहा, पुतिन का कहना है कि रूस एक रणनीति के तहत हमला कर रहा है। वो देश की सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार उठाएंगे, यानी वो जवाबी कार्रवाई में ऐसा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने परमाणु युद्ध को लेकर भी चेतावनी दी। पुतिन ने कहा था कि वह पहले हमला करने की अमेरिकी नीति अपनाने पर विचार कर सकते हैं।
दोस्तों पुतिन ने यह भी कहा था कि अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार यूरोप में मौजूद है, पर रूस के हथियार किसी देश की सीमा में नहीं हैं। हमारे परमाणु हथियार तैनात करने के इरादे नहीं हैं, लेकिन हम अपने देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि पुतिन पहले भी यह साफ कर चुके हैं कि वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पुतिन ने अमेरिका का नाम लिए बिना उसे खुली धमकी दी। पुतिन ने कहा कि कोई भी इस गलतफहमी में न रहे कि रूस पीछे है। हमारे पास दुनिया के सबसे खतरनाक एटमी हथियार है, लेकिन हम इनका अपनी तरफ से कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बीते शुक्रवार को टेलीफोन पर बात की थी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर संवाद और कूटनीति के रास्तों पर जल्द से जल्द लौटने का आह्वान करते हुए कहा कि यूक्रेन में चल रही जंग का एकमात्र हल यही है। और दोस्तों रूस ने जिस तरह न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की धमकी दी थी, उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत करते हुए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर रूस को सलाह दी कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और भारत और रूस की दोस्ती और भाईचारे की खातिर प्रधानमंत्री मोदी की बात मानते हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। दोस्तों इसके पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। पुतिन ने इस बात को मानते हुए कहा था कि हम भारत की स्थिति से अवगत हैं और उसकी चिंता को समझते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की इस बात की काफी प्रशंसा हुई थी कि जब सभी देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने बोलने से डर रहे थे, तब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को युद्ध खत्म करने और युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर सलाह दी, जिसको रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने माना। दोस्तों इतना ही नहीं, अक्टूबर महीने में जब रूस के राजदूत ने यूक्रेन के डर्टी न्यूक्लियर बम को लेकर भारत के पास शिकायत करने गए, उससे यह पता चल जाता है कि दुनिया में भारत का क्या वर्चस्व है। दोस्तों आपको याद होगा कि अक्टूबर महीने में ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि यूक्रेन पाकिस्तान की मदद से डर्टी न्यूक्लियर बम बना रहा है, जिसका इस्तेमाल वह रूस पर करेगा। अब दोस्तों जैसे ही यह बात रूस को पता चली तो भारत में रूस के राजदूत ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और भारत को इस बात की जानकारी दी। अब दोस्तों चूंकि भारत की पूरी दुनिया में अच्छी खासी पकड़ है और यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक सब भारत की बातें मानते हैं, ऐसे में जब भारत ने रूस की बात को उठाया तब अमेरिका और यूक्रेन का डर्टी न्यूक्लियर बम बनाने का प्लान कैंसिल हो गया था। अब दोस्तों इन सभी घटनाओं को देखकर पता चलता है कि भारत अब इस मल्टीपोलर दुनिया में जहां कई महाशक्तियां हैं जैसे अमेरिका, चीन और रूस के साथ चौथी महाशक्ति बनकर उभर रहा है। और दोस्तों इतना ही नहीं, भारत का एक अहम योगदान भी रहेगा रूस और यूक्रेन के बीच अगर युद्ध खत्म हो जाता है। अब दोस्तों वैसे तो भारत ही वर्तमान में वह इकलौता देश है जो एक तो रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करा सकता है, क्योंकि वर्तमान में भारत ही इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जिस पर रूस विश्वास कर सकता है। और वहीं अमेरिका समेत यूरोप भी रूस को अब दुश्मन की नजर से देखता है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।